चलिए, तो देखिए आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी कि सर आप लोग फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट चैप्टर से क्लासेस को स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समांतर श्रेणी देखा था, ठीक। समांतर श्रेणी का पहला चैप्टर देखा था, उसके बाद हमने देखा था क्या त्रिकोणमिति देखा था, हाँ। तो आप लोगों ने कहा कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बहुपद से, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि हमको ये बहुपद को जानना है एग्जैक्टली बहुपद क्या होते हैं, है ना। बहुपद क्या होते हैं, तो इस बहुपद को जानने के लिए एक थोड़ा सा मैं आपको ले जाता हूँ चर संख्याओं में, है ना। चर संख्याएं, तो चर किसे कहते हैं, चर संख्या किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं पता है आपको, चर राशि किसे कहेंगे, है ना। देखो, इसको हम प्रदर्शित करते हैं, किसके थ्रू प्रदर्शित किया जाता है ना। कई लोग आंसर करते हैं, क्या आंसर करते हैं कि जो हमारे पास बहुपद हैं, सॉरी चर संख्या है, वो x, y, z ये चर संख्या है ना। ये चर संख्याएं नहीं होती, इसको इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इनके द्वारा क्या दर्शाया जाता है, इनके द्वारा उनको दिखाया जाता है, ठीक है। चर संख्या का मतलब ये है कि जिनका मान क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है ना। ऐसी संख्याएं, चर संख्याएं ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका जिनका मान जिनका मान कैसा होता है, परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है गणितीय प्रक्रिया में या गणितीय संक्रिया में। जिनका मान ऐसे लिख देते हैं अपन, चर संख्याएं भी संख्याएं होती हैं या ऐसी संख्याएं जिनका मान गणितीय संक्रिया में, है ना, गणितीय संक्रिया। अब संक्रिया मतलब यहाँ पर क्या है, तो गणितीय संक्रिया का मतलब क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि संक्रियाओं का मतलब क्या होता है। तो हम बोलेंगे गुणा, है ना, भाग, जोड़, है ना, और घटाना, ये जो संक्रियाएं होती है ना। गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, जोड़ना भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है ना। इनको कहते हैं हम संक्रियाएं। संक्रियाओं में परिवर्तित होता रहता है, क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, क्या कहलाती है, चर संख्याएं कहलाती है, चर राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, चर राशि भी बोल सकते हो, चर राशि कहलाती है, ओके। जैसे एक सिंपल सा अपन यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल, मैंने लिखा f(x) बराबर x² प्लस x, ऐसा ले लिया कोई, ठीक है। तो ये एक बहुपद है ना। कैसे आइडेंटिफाई किया, तो इसको हमको पहचानना भी आना चाहिए कि ये बहुपद है या नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए हमने चर राशि x और ये यहाँ पर x लिया है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, f(x) को y बराबर ऐसे x² प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो भी अपने पास चर राशि है, इसको हम अक्षर संख्या भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास राशि है, इसके ऊपर घात जो होनी चाहिए, वो घात कैसी होनी चाहिए, जो घात होगी ये कैसी होनी चाहिए बेटा, पूर्णांक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, वो भी कैसी पूर्णांक, धन पूर्णांक होना चाहिए। कैसी पूर्णांक होनी चाहिए, धन पूर्णांक। तो कोई भी चर राशि के ऊपर मतलब ऐसे पद जिनमें चर राशियों के ऊपर क्या हो, उनकी जो घात हो कैसी होनी चाहिए, धन पूर्णांक को क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इसमें बहु मतलब देखिए यहाँ पर इसको, ये इंग्लिश में जो है उसको और अच्छे से हम बोल सकते हैं पॉली। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत। पॉली का मतलब होता है बहुत, है ना। और नोमियल्स मतलब पद, है ना, पदों की संख्या। तो बहुत सारे पदों की संख्या और ऐसे पदों की संख्या या ऐसे चरों की संख्या जिनकी घात जो होती है वो कैसी होती है, धन पूर्णांक होती है ना। कैसी होती है, धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3 ऐसे अपने पास कहाँ तक जाना चाहिए, तो ये अनफाइंड तक कहीं तक भी जा सकती है। हाँ, लेकिन यदि ऐसा हो x के ऊपर ऋण की घात हो तो ये बहुपद में नहीं आएगा। यदि x के ऊपर क्या हो, अपने पास x के ऊपर ऐसा हो या √x हो जाए तो ये भी बहुपद नहीं होगा। मतलब √x का मतलब क्या, रूट का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग जानते होंगे रूट का मतलब।
रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के सामने हमने रूट लगा दिया, मतलब उसके ऊपर कितने की पावर, 1/2 की पावर। तो यहाँ पर 1/2 की पावर, तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन रख दी है कि धन पूर्णांक होना चाहिए, धन, या हम बोल देंगे सीधे प्राकृत संख्या। धन पूर्णांक बोलने से अच्छा हम क्या बोलते हैं उसको, प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है ना। और धनात्मक कैसे, ये ऐसी होती है प्राकृत संख्या, ये इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो घातांक उसकी क्या होना चाहिए, चर की घातांक क्या होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। धन पूर्णांक बोलने से अच्छा ये है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें भी जो हमारे पास चर राशि है, जो चर राशि है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि यहाँ पर देखिए, यदि मैं x का मान 1 रखता हूँ, ठीक है, यदि x मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है हमको ऐसा दिया हुआ है x² + x, यदि मैं x का मान 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 का वर्ग हो जाएगा, धन 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात y का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो x का मान बदलने पर y का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। तो हम ये बोलेंगे कि y निर्भर करता है किस पर, x के मान पर, x पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये जो x है इसको, अब ये जो चर राशि है इसको फिर 2 भागों में बांट दिया गया। ये जो चर राशि है इसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक को कहा गया स्वतंत्र चर और एक को क्या कहा गया, जो देखो यहाँ पर y किस पर निर्भर कर रहा था, x पर निर्भर कर रहा था, इसलिए y कैसा कहलाएगा, जो किसी पर निर्भर करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, परतंत्र चर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी घात किसकी, y की घात कितनी है, 1 है ना। यदि यहाँ पर हम देखें, ये पूरे समीकरण को देखें तो ये पूरा समीकरण में हमको 2 चर दिख रहे हैं, एक y और एक x, अर्थात यहाँ पर क्या 2 चर वाला समीकरण। अब ये जो हमारे पास बहुपद हैं, है ना, इन बहुपदों को बांटा भी गया है। अब इन बहुपदों को कैसे बांटा गया है, तो यदि मान लो हमारे पास इस तरह का y बराबर क्या है, x धन 1, यहाँ बहुपद की घात कितनी है, 1, बहुपद की घात कितनी है, देखो 1, है ना। अच्छा, बहुपद की घात, अब क्वेश्चन ये भी आता है, आप लोग 9th में किए हुए ये सारी चीजें, 9th में आप लोगों ने पढ़ा है कि बहुपद पढ़ा है, और बहुपद की जो घात होती है वो कैसे निकालते हैं अपन, तो उस बहुपद में जो अक्षर वाले संख्या होती है, अक्षर वाले मतलब x y z, या हम उसको मैं क्या बोलूँगा, चर, उस अक्षर को हम क्या बोलेंगे, चर। तो वो जो चरों में सबसे बड़ी जो घात होगी, है ना, जैसे एक सिंपल सा, मैं ये समझ में आ गया। अब इसमें आते हैं थोड़ा सा अपन, जैसे मैं आपको क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, ऐसे ले लेता हूँ fx, है ना, बराबर x² + x + 2, ठीक है। फिर मैंने ले लिया fx बराबर, मैंने क्या ले लिया, x⁴ + x2 + 2x + 1, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर ऐसा लिया fx = 3 + x⁴ 7 + x + 1, इस तरह से हमने ले लिया। तो देखिए यहाँ पर ये बहुपद है, ये सारे बहुपद हैं, सब में देखिए घात कैसी है, पूर्णांक है, ठीक है, ये सब में घात कैसी है, पूर्णांक है, ठीक। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि इस बहुपद, इसमें पदों की संख्या, एक से अधिक पद होने चाहिए, तो एक से अधिक पद हैं कि नहीं, है ना। तो इसमें पदों की संख्या क्या है, देखो, अच्छा, तो देखिए यहाँ पर पहला जो बहुपद है इसमें मतलब अधिकतम घात क्या है चर की, 2, है ना। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, ये थोड़ा सा रिवीजन भी हो रहा है आपके लिए, है ना। घात क्या होगी, 2, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 6, है ना। इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो देखिए अधिकतम घात। और एक बार हमेशा, जैसे इस तरह भी हमको क्वेश्चन में तो हमको कुछ भी दे सकता है, तो हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपर वे में लिखने का पहले प्रयास करते हैं। तो इसको जब हम प्रॉपर में लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो सबसे बड़ी घात वाला चर होता है पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। फिर उससे छोटी घात वाला पद लिखेंगे, फिर उससे छोटी और उससे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 7, ये हमने इस बहुपद की घात 7 ली, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है, ऐसे आ जाए आपको, अच्छा ऐसे ले लूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया x² + 2। अब बताइए यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है,
क्या ये, पहली बात तो ये बताओ कि क्या ये बहुपद है? जल्दी से बोलिए, क्या ये बहुपद है? है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा +2। यहाँ पे बहुपद की घात कितनी दिख रही है? तो हम बोलेंगे 2, और ये एक्स हो गया क्योंकि ये रूट एक्स का स्क्वायर था। हाँ, यदि मैं ऐसे बोलता f(x) बराबर, आपको ये बोलता रूट एक्स +1, क्या ये बहुपद है? तो हम बोलेंगे ये बहुपद नहीं है। यदि मैंने आपको ऐसे कहा f(x) बराबर x⁻1 या -2 +1, क्या ये बहुपद है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आपको ध्यान रखना है कि बहुपद हम किसको कहेंगे? तो जो अक्षर संख्या होती है या चर संख्याएं होती हैं, उनमें क्या होने चाहिए? धन पूर्णांक की घात होनी चाहिए, या हम बोलेंगे प्राकृत संख्याओं की घात होनी चाहिए। तो ऐसे जो हमारे पास समीकरण होंगे या फिर हमारे पास पदों की संख्याएं होंगी, वो क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। अब बहुपद जानने के बाद, अब ये जो बहुपद हमारे पास होते हैं, इनमें कुछ संक्रियाएं होती हैं। संक्रियाएं जैसे मैंने गणितीय संक्रियाएं, है ना, तो जिसमें मैंने आपको कहा कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो बहुपदों का जोड़ना और बहुपदों का जोड़ना, उनका घटाना, उनका गुणा, उनका भाग, वो हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा बहुपद को जोड़ना है, तो हमारे पास दो बहुपद दिए हुए हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है ये 2x + 3 दिया हुआ है, और एक दे दिया 7x - 9, ये दे दिया है। बोला कि दोनों को जोड़िए, दोनों बहुपद को क्या करना है? ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे? देखिए 2x + 3 + 7x - 9। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो समान सजातीय संख्या होती है, हम क्या बोलेंगे? सजातीय संख्या, ठीक है, सजातीय संख्या। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों को। सजातीय संख्या मतलब जो x वाले हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो देखिए 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9x। और यहाँ पर जो हमारे पास देखिए ये x पद वाले थे, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? अचर संख्या है। इनको हम क्या बोलते हैं? अचर संख्या। तो ये इनको हम अलग से ऐड करेंगे। तो देखिए +3 - 9, है ना, +3 - 9। तो हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको एक नियम और बता देता हूँ जो आपको याद होना चाहिए। दो समान, इसको बिल्कुल याद रखना, किसके लिए? ये प्लस और माइनस के लिए एक नियम है। दो समान चिन्हों की संख्याएं है ना, आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, ठीक है। दो समान चिन्हों की संख्या है। दूसरा आप आ जाएगा दो असमान चिन्हों की संख्या है। असमान चिन्हों की संख्याएं आपस में घट जाती हैं, है ना। दो असमान चिन्हों की संख्याएं आपस में घट जाती हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। ये याद रखिएगा आप लोग, लाइफ टाइम आपको ये यूज में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, क्योंकि हम चिन्हों में, बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं? चिन्हों में करते हैं। तो जैसे हमने क्या लिया, जैसे दो समान चिन्ह है, तो -6 -5 है ना, दो समान चिन्ह है, ये भी माइनस है। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या का चिन्ह, मैंने बोला 6, अच्छा ऐसा भी हो सकता है 6 + 5 ऐसे लिखा मैंने, तो बताइए 6 का साइन कौन सा होगा? हाँ, प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा किसी भी संख्या का जो साइन होगा वो उसके सामने होगा। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप लोग अपना आइडेंटिटी कार्ड सामने रखते हो कि पीछे रखते हो? सामने रखते हो ना, कि पीछे रख के चलते हो? नहीं। तो अपना आइडेंटिटी कार्ड जब आप सामने रखते हो तो सीधी सी बात है, किसी संख्या का साइन भी कैसा होगा? सामने ही होगा ना। तो ये आपका जो सामने साइन है वो उस संख्या का साइन होगा, उस डिजिट का साइन होगा। ये जो माइनस है ना, तो ये देखो यहाँ पे एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो दोनों के साइन कैसे हैं? असमान है। क्या हो जाएंगी संख्याएं? आपस में घट जाएंगी। घटा दो,
घट गई। चिन्ह बड़ी संख्या का क्या आएगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, माइनस रख दिया। वैसे ही यहाँ पर देखिए दो समान चिन्हों की संख्याएं हैं, तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। हमने जो बोला है कि दो समान चिन्ह हैं तो आपस में जोड़ दो, आंख बंद करो और जोड़ दो। फिर देखो कि बड़ी संख्या का साइन क्या है, माइनस है, तो क्या लगा दो, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आपको लाइफ टाइम का काम आएगा, बिल्कुल दिमाग में इसको रखना है। तो वही चीज यहाँ पर देखिए 9 और देखिए 3 और 9 है, 3 प्लस में है 9 माइनस में, दोनों का साइन कैसा है, असमान है। असमान है तो घट जाएंगी कि जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी। कितना आ गया 6। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो हम क्या लगा देंगे, माइनस। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में नहीं है, ठीक। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे, इसको जरूर नोट कर लेना आपको, तो ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यदि मान लो और एग्जांपल अपन लेते हैं, चलिए ये कुछ क्वेश्चन है। देखिए बहुपद इतने में इतने को घटाना है, ठीक है, इसका गुणा करना है। बहुपद इतने में से इतने को घटाना है ना, और इसको गुणा करना है। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 5। ओके, इसको हमको क्या करना है, घटाना है। याद रखिएगा, जब भी हमको घटाने वाली बात आती है, तो जब भी आप माइनस साइन लगाओगे, है ना, तो आप यहाँ ब्रैकेट जरूर रखें, क्योंकि माइनस साइन जो होता है वो बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है, और दुश्मन से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, अपना एक कवच। गणित में सबसे सरल तरीका है कि आप एक कवच लगा दीजिए, और कवच क्या है, कोष्टक, है ना। हाँ, एक छोटा कोष्टक है ना। कोष्टक के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? yes, कौन कितने प्रकार के कोष्टक होते हैं? हाँ, 3 प्रकार के होते हैं ना। देखो ये सबसे छोटा, ये वाला मंझला, और ये वाला बड़ा, है ना। ये 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। ये कोष्टक भी पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो हमने ये कोष्टक क्यों लगाया, ये हमारा सुरक्षा कवच है, जो हमको माइनस प्लस माइनस में गलती होने से बचाता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो, जब हम इसको माइनस करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब माइनस का अंदर पे, तो पहले हम किसका गुणा करते हैं, साइन का। ठीक है, तो देखो प्लस, ये प्लस होगा, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे ये देखो, फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, देखो ये माइनस लिख दिया, x² प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको देखना है कि x² वाले कितने पद है। देखिए यहाँ पर 1 और ये 2। अब ये देखिए, इसका प्लस है, इसका माइनस है, दोनों का साइन, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पर x² है, तो क्या हो जाएगा, 1x² हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, बहुपद में सजातीय संख्या आपस में जुड़ेंगी और घटेंगी। सजातीय संख्या ही आपस में जुड़ेंगी और घटेंगी, मतलब x² वाला जो पद है वो x² वाले पद से ही जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर x वाले पद देख लो, यहाँ पर ये 2 दिख रहे हैं अपन को, तो ये 3x है और ये -x है, तो कितना हो जाएगा, प्लस है माइनस है, तो घट जाएंगे। तो 3 में से 1 अपने पास, तो माइनस, है ना, ये 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 2, और ये x बड़ी संख्या क्या है, प्लस, तो हमने प्लस रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, +7, दैट इज आंसर। ठीक है, एक सिंपल सा था। ठीक, अब हम देखते हैं क्या, कि इसमें इस दोनों उनको गुणा करना है, 2 बहुपद हैं, उनका हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, तो हमारे पास देखिए, गुणा करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर x + 5 है और x - 7। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो x से x का गुणा हो गया, क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, फिर x देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, x का गुणा किसके साथ होगा, 7 के साथ, तो 7x हो जाएगा। ठीक है, फिर
यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। अब इसका देखो, इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 5, देखो प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 5x, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 5 7 जा, मतलब 5 7 35, होता है कि नहीं होता? तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस देखो, ये माइनस 7x है, ये माइनस 5x है, सॉरी प्लस 5x है, दोनों का साइन कैसा है, असमान है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। लिख दो 2x, बड़ी संख्या का साइन क्या है, माइनस, लगा दो, ठीक है, और माइनस 35, ठीक है। अब देखो ये इसी को, एक तो हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि x प्लस 5 आप लिखे हैं और x माइनस 7, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक को 2 बार लिखते हैं, इन दो बहुपदों में किसी एक बहुपद को 2 बार लिखते हैं। किसको लिखेंगे अपन, तो मान लो इसको लिख देते हैं x प्लस 5 और यहाँ पे लिख दिया x प्लस 5, ओके। और इसको तोड़ देते हैं, और उसको कितने बार लिखेंगे, इसको कितने बार लिखेंगे, देखो मैंने अभी 2 बार कैसे बोला, तो इसको देख के बोला 2 बार लिखते हैं, लिखेंगे करके, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि इस पद को हम कितने बार लिखें, किस पर, इस वाले पद पर। यदि यहाँ 3 पद होते तो मैं इसको कितने बार लिखता, 3 बार। यदि यहाँ पे 4 पद होते तो मैं इसको कितने बार लिखता, 4 बार। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। हम तोड़ेंगे अब किसको, इसको ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है x, तो मैंने इसको x लिख दिया, ये क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस 7 है तो 7, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, देखिए x से x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस तो प्लस 5x, वेरी गुड, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 7x, प्लस माइनस माइनस 7 5 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर। अब देखिए फिर से वही 2 असमान चिन्ह, तो असमान चिन्हों की संख्याएं घट जाती हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, है ना, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये भी एक मेथड है, ये भी, लेकिन आपको जब इस मेथड से करेंगे तो इस मेथड में चिन्हों की गलती बहुत कम होती है। यहाँ पर आप गुणा करने में कर तो लोगे, लेकिन यहाँ चिन्हों की गलतियाँ होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि चिन्हों में सबसे ज़्यादा गलती हमसे किसमें होती है, चिन्हों में होती है। और साइन प्लस का माइनस हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, हमारा पूरा आंसर गलत आ जाता है। इज इट क्लियर? तो चिन्हों का ध्यान रखना है, ठीक। तो हमने क्या क्या देख लिया, जोड़ना देखा, घटाना देख लिया, गुणा देख लिया, और देख लेते हैं एक घटाना, ठीक है, ताकि हमको वो अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एक बार और घटाना देखते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को माइनस करना है किससे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ओके। देखिए माइनस लिखा है, देखो चिन्ह जब भी बात कर रहा हूँ घटाने की, जब भी माइनस करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना होगा, है ना। इससे चिन्हों की गलतियां जो होती हैं वो बहुत कम होगी, ठीक है। या डायरेक्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, देखो प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब एक्स स्क्वायर वाले पद देखो, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखिए ये 2x और ये 3x, अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो देखिए 2x है, ये 3x है, तो 2x में से 3x को माइनस कर, देखो घट जाएगी, संख्याएं घट जाएंगी, तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस है, ठीक है। -3 + 4, यहाँ पे भी संख्या मतलब चिन्ह असमान है, घट जाएंगी, संख्या बड़ी संख्या का साइन क्या है, प्लस है, तो हमने 1 लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अभी क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बहुपदों का गुणा, तो ये हमारे पास 2 बहुपद है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इनका गुणा, तो अभी हमने 2 किया था, अभी फिर से ध्यान दो,
हमारे पास गुणा करना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब बताइए ये गुणा है दोनों पद, ठीक है, इन दोनों बहुपदों का। अब एक बात बताइए कि एक पद को हम कितने बार लिखेंगे। यहाँ पर संख्या है देखो, दोनों में 3 3 है, तो किसी एक को हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। वहां पे 2 पद थे, देखो यदि मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो इसके अनुसार उसको लिखूंगा, ठीक है। तो इसमें कितने पद हैं, 3 है ना, तो मैं इसको कितने बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 एक बार, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 2 बार, है ना। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा दूर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 3 बार, है ना। अब क्यों 3 बार लिखा, क्योंकि यहाँ पर कितनी संख्या है, 3 पद है यहाँ पर, सॉरी कितने पद हैं, 3 पद है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस है, ठीक है, माइनस 2, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखो, ये एक्स स्क्वायर का 2x से मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 से 2 का हुआ तो ये तो 2 हो गया। एक्स स्क्वायर से x का मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर गुना x, है ना, इसमें 1 की घातांक, जब आधार 1 हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक। देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस x से x स्क्वायर का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x क्यूब, प्लस 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 x से इस 2x का तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, x से इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। अभी ठीक है, क्लियर है कि नहीं। चलो अब आगे देखते हैं किसका इसका करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, है ना, चिन्हों को ध्यान रखना है, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, ओके। अब देखिए यहाँ पर, तो सबसे बड़ी घात क्या है हमारे पास, x की पावर 4, ठीक। अच्छा, अब x पर 3 की घात वाले कितने पद हैं, देखो एक ये है और एक ये है, और कहीं दिख रहा है नहीं है, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स 2x पर 3 की घात है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, सजातीय संख्या ये आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी, तो x पर 3 की घात और x पर 3 की घात ये दोनों पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x पर 3 की घात और दोनों कैसे हैं, धन है, समान चिन्ह, तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 और 1 3x पर 3 की। अब x स्क्वायर वाले देखो देखो, x पर वर्ग वाले, x पर 2 की घात वाले पद, एक ये है, ठीक, फिर दूसरा ये है, ये तीसरा है और ये चौथा है, मतलब 4 पद हैं। तो देखो चारों पद में हम समान चिन्ह वालों को जोड़ देते हैं ना, ये ऋण है ना, और ये धन है। बताइए ऋण 3x स्क्वायर, अच्छा ये ऋण 3x का वर्ग है, ठीक है, ये भी ऋण 3x वर्ग है, ठीक है। तो ऋण और ऋण दोनों समान चिन्ह हैं, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 6x वर्ग, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 2x का वर्ग है और यहाँ 2x का वर्ग है, ये धन है और ये, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब x वाले पद देखते हैं, तो x वाले पद कहाँ है भाई हमारे पास, तो हमारे पास ये है, और कहीं दिख रहा है x वाला पद, ओहो एक मिनट सर, वो वहाँ पे -3x स्क्वायर, ये 3x होगा ना, यस सर 3x, हाँ ठीक 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 ठीक। तो हमारे पास क्या हुआ, x की पावर 4, अब यहाँ पर क्यूब वाले, तो ये तो अपने पास हो जाएगा 3x पर 3 की घात, ये x में x का गुणा किया, x क्यूब हुआ, 2x स्क्वायर हुआ, और ये -3x हुआ, ठीक है ना, ठीक 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 ठीक। तो हमारे पास x स्क्वायर वाले पद देखते हैं भाई, ये -2, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो हमारे पास फाइनली ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कंफर्म है। तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये 3x
स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। माइनस, तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अपन किसमें, एक्स स्क्वायर वाला हो गया। अब एक्स वाले पद देखते हैं, तो ये माइनस और ये भी माइनस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है। तो -3 और -4 तो -7x है ना, और ये कितना है 6 है, तो इसको आप 6 लिख दीजिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है इन दोनों के गुणा का, है ना। अब ये बताइए कि इस बहुपद, ये जो आंसर आया ये भी तो एक बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि देखिए प्रत्येक जो अक्षर वाली संख्या है या हम बोलेंगे चर वाली संख्या है, उनके ऊपर घात कैसी है, धनात्मक है, धनात्मक है। अर्थात ये जो बहुपद हमारे पास दिखाई दे रहा है, इसकी घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात कितनी होगी, 4। कितनी होगी, यस सर, 4। इस बहुपद की घात 4 होगी। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या सीख लिया, गुणा करना, ठीक है, जोड़ना और घटाना। अब हमारा जो है भाग देखेंगे, ठीक है, कि भाग हम किस तरह से करेंगे, बहुपदों का जो भाग है वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो चलो उसको देखते हैं कि हमारे पास भाग कैसे देते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद हमको दिया हुआ है, तो 2x ऋण, देखो बहुपद क्या दिया, 6x² ऋण 5x, धन 1 को 2x ऋण से भाग देकर उसका भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, हम भाग कैसे देंगे, देखो 2x - 1, ठीक, हमारे पास क्या हो जाएगा, 6x² ऋण 5x धन 1। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आप भाग देंगे, है ना, किसी भी जैसे इसमें अपन को भाग देना है आप इसका पहला टर्म देखिए और इसका पहला टर्म, ठीक है, इस दो में, अच्छा यहाँ पर आप इसको 2x को लिख लीजिए। चलिए, इसमें कितने का गुणा करें कि हमको 6x² मिल जाए, इस 2x में कितने का गुणा करें कि 6x² हमको मिल जाए, तो कितने का गुणा करेंगे, देखिए इस 2 में कितने का गुणा करें तो 6 होगा, 3 का, बात समझ में आ रही है, 2 3 6। अब इस x में कितने का गुणा करें कि x² होगा, x का गुणा करेंगे, कितने का करेंगे, x का, तो हमको एक चीज मिल गई, क्या मिल गई, 3x। 3x का यदि 2x में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6x का वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3x है, इस 3x का हम इन दोनों में गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, 2x ऋण 1, मतलब कितना हो जाएगा 6x² और 3 का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस 3x हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, 3x लिख दिया मैंने। अब इसका गुणा किया तो क्या मिला यहाँ पर मुझे, 6x²। अब यदि यहाँ पे देख लीजिए आप, ये माइनस क्या मिल गया, ये मिल गया कि नहीं मिल गया, ये देखिए, ये 3x का इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी होगा, लेकिन हमको क्या लेकर चलना है, पहला पद, पहले पद को देखना है, पहला पद आना चाहिए, बस क्या आना चाहिए, पहला पद आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं एक बड़ा वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको करने में बच्चे डरते हैं, मैं उसको बताऊंगा क्या, फिर भी अभी ये समझ में आया है ना। और जब भी हम भाग करते हैं तो इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो जब हम घटाएंगे तो ये वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम माइनस किए तो ये क्या मिल गया, 0। अब -5x में से +3x को माइनस करेंगे तो ये, अब ये नहीं रहा, क्या आ गया, प्लस, तो -5x + 3x, यस, -2x + 1, ये आ गया। अब देखिए -2x, अब इसमें हम देखिए इस 2x में कितने का मल्टीप्लाई करें, फिर से वही बात आ जाएगी कि क्या आना चाहिए, -2x आना चाहिए। देखिए देखो 2x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि क्या आना चाहिए, -2x। हमको ये पहला पद चाहिए, वो साइन के साथ चाहिए वो, है ना। तो देखो मुझे ये बताओ कि 4 में कितने का गुणा करें कि -4 आ जाए, अच्छा 4 में कितने का गुणा करें कि 4 है, 1 का, ठीक, 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा अब ऋण 4 लाना है, ऋण 4 लाना है तो ऋण 1 का कर देते हैं, भाई 4 का
4 प्लस माइनस माइनस यस सर अभी बात समझ में आई? यस नहीं है। तो देखिए वही चीज यहाँ पर करेंगे कि भाई किसी भी संख्या पर 1 का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन, हमको 2x, यहाँ पे भी 2x है, हमको 2x ही चाहिए लेकिन साइन अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने का गुणा कर देंगे, ऋण 1 का, है ना। तो ऋण 1 का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऋण 2x। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, ऋण 1, है ना। ऋण 1 का इसमें गुणा किया तो क्या मिल गया मुझे, ऋण 2x। अब ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा, ठीक है। और 1 से 1 का गुणा हुआ तो क्या होगा, 1। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करते हैं, साइन घटाते हैं तो साइन बदल जाती है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये भी 0, ये भी 0, मतलब फाइनली हमको क्या मिला, 0। शेषफल क्या मिला, 0 मिल गया। भागफल क्या मिल गया, 3x माइनस 4 ये भागफल मिल गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास ये शेषफल और ये भाग। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। x पर x की पावर 5 प्लस 5x, है ना, और 3x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस 3 को 4x धन x स्क्वायर धन 2 से भाग। पहले सबसे पहले देखो यहाँ पर इसको सबसे पहले हमको क्या करने की आवश्यकता है, प्रॉपर रूप में लिखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखो ये जो बहुपद दिया है इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, तो इस बहुपद को मैं लिख रहा हूँ x की पावर 5। इससे छोटी घात वाला बताओ, तो 5x पर 3 की घात, उससे छोटी घात 3x प्लस 5x प्लस ये हो गया। इसको हम किससे भाग देंगे, तो देखो यहाँ पर भी प्रॉपर वे में दिखाई गया, नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले प्रॉपरली लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, है ना, प्लस 4x प्लस 2 प्लस 2, इस तरह से, ठीक है। तो इस भागित ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इस बहुपद से इसको भाग देना है ना, काफी थोड़ा बड़ा है तो भी देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 डिवाइड करना है अपन को, क्या हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस 5x क्यूब, है ना, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर ये पहला पद, मैंने आपसे क्या कहा था, भाग देते समय आपको बस ये पहले टर्म्स को याद रखना है, ठीक है। इसका पहला पद और इसका पहला पद, ठीक। तो x स्क्वायर पर कितने का गुणा करें, x स्क्वायर के साथ कितने का गुणा करें कि x की पावर 5 मिल जाए, ये तो इजी है काफी। x पर 3 की घात, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ x पर 3 की घात, और ये जो x पर 3 की घात मिला है उसका गुणा सबके साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये x पर जो 3 की घात आई है इसका गुणा सबके साथ कर देता हूँ यहाँ पे अलग से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। प्लस 2, ठीक है। तो देखिए x पर 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x पर 4 की पावर प्लस 2x पर 3, ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये जो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 4x टू द पावर 4, मतलब 4x पे 4 की घात आ रही है, ठीक है। और ये इस बहुपद में कहीं दिख रहा है, नहीं है ना। अब नहीं है तो वो उसको क्या करेंगे, तो उसको हम थोड़ा सा अलग लिख देंगे। जब इस तरह का कोई भी सिचुएशन आता है तो भाई यहाँ पर वो तो है नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा इधर हट के लिख देंगे। चलिए क्या करेंगे, देखिए x पर ये कितना मिल गया, यहाँ पर x पर कितने की घात, 5 की घात मिल गया। देखो अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जैसे ही गुणा करेंगे x पर 3 की घात का x के साथ, तो x पर 4 की घात मिल जाएगी, तो उसको मैंने बाहर लिख दिया, थोड़ा सा आप क्या कर दीजिए, बाहर लिख दीजिए। कितना लिख देंगे, 4x पर 4 की घात। भाई यहाँ कहीं दिख रहा है x पे 4 की घात वाला पद, नहीं है, इसलिए इसको मैंने कहाँ रख दिया, बाहर रख दिया, ठीक। अब x पर 3 की घात, देखो इस पर इसके साथ किया, अब इसका इसके साथ करेंगे तो 2x पर 3 की घात मिल गया। अब देखो ये जो हमारे पास आता है, जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो बदल दीजिए साइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0, ये कितना होगा बताइए, माइनस है, ये क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको दूर लिख रहा हूँ ना, क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ। 3x
अच्छा यहाँ लिख दो चलो, 3x पर 3 की घात, ठीक है, और ये धन ही रहेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस 4x पर। बस समझ में आ रही है, साइन इसका भी चेंज होगा ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास, अब देखो यहाँ पे जो x में सबसे बड़ी घात है वो कहाँ लिखी है, अंत में लिखा है, और हम बहुपद को हमेशा किस में रखते हैं, है ना, जो x की घात सबसे ज्यादा होती है उसको हम कहाँ रखते हैं, सामने रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं। तो पहले हम उसको ऐसे लिख देते हैं प्रॉपर वे में। तो क्या लिखेंगे, देखिए माइनस, इसके बाद जो टर्म आएगा इसके बाद हम इसको कैसे लिख देंगे, माइनस 4x पर 4 की घात, फिर उसके बाद वाली घात वाली 3 की घात, फिर उसके बाद 2 की घात, फिर x पर 1 की घात, और फिर अचर पर 1 की घात। ये हम प्रॉपर वे में, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास फिर से देखिए, इस x वर्ग में कितने का गुणा करें कि कितना आ जाए, मतलब इस x स्क्वायर पे कितने का, ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि ऋण 4x पर 4 की घात आ जाए। तो सबसे पहली बात तो 4 लाना है, इसके सामने 4 लाना है, तो 4 का गुणा तो करना ही पड़ेगा, 4 का गुणा, है ना, ये देखो ये, अब इसके सामने, अब x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 4 है, तो x में कितने का गुणा करें, x में, x स्क्वायर में, मतलब x की घात 2 में, कि x की घात कितनी आ जाए, कितने का गुणा करेंगे, x की घात 2 का करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, देखिए 2 और 2 4 हो गए कि नहीं हो गए, x की पावर 4 हो गई, और क्या चाहिए, ऋण चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, -4x, है ना। तो देखिए कितने का गुणा किया हमने, ऋण 4x वर्ग का, ठीक है। तो इसका गुणा किसके साथ करना पड़ेगा, पूरा देखो क्या करना पड़ेगा, 4x का वर्ग या 4x पर 2 की घात, वो भी ऋण, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, ऋण। मैंने बोला ना कि आपको ये वाला पहला पद देखना है, ये वाला, और इसमें हम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि हमको क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तो वो संख्या हमको क्या मिल गई, ये मिल गई। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ऋण 4x पर 4 की घात, मिल गई कि नहीं मिल गई। अब ये देखो ये ऋण है और ये धन है, तो ऋण धन हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 चौके 16, ठीक है, x वर्ग और ये x का गुणा होगा तो कितने की घात, x पर 3 की घात, होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब ये ऋण है और ये धन है, धन ऋण 4 दूनी 8, x का वर्ग तो ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से साइन कैसा हो जाएगा बेटा, चेंज, ये कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो 16 और 3 ये तो 0 हो गया, ठीक है, 16 और 3 19, और वो भी धन धन, है ना, ये हो जाएगा x क्यूब, ठीक है। 8 और 3 प्लस 5x धन 3, ये आ गया, ठीक। यहाँ पे पहला टर्म देखो कितना है, 19 है, इस 19 को लाना है, इसमें कितने, इस x स्क्वायर में कितने का गुणा करें, देखो ये x स्क्वायर में कितने का गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा, 19x पर 3 की घात मिले। तो पहले तो 19 का करेंगे, अब ये x स्क्वायर में कितने का गुणा करेंगे, मतलब x पर घात 2 में कितने का गुणा करेंगे कि x पर 3 की घात मिल जाएगा, तो x का, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस 19x मिल गया। देखिए क्या मिला हमको, 19x, ये वाला पहला पद लिया और ये वाला पहला पद, इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि हमको ये पद मिल जाए, तो हमने वो ले लिया, ठीक है। तो चलो 19x क्या हो जाएगा, 19x पर 3 की घात। अच्छा 19 का गुणा 4 बार करो, क्या होता है, 19 चौक, अरे 9 चौ 36 76 रे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 76x होगा कि नहीं होगा, 1976 होता है ना, ठीक है। और x देखो, x से x का गुणा हो गया तो x स्क्वायर, प्लस 19 दूनी 38x, है ना,
ठीक है ना, देखो 19 दूनी 38, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आप साइन चेंज कर लो, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो हमारे पास ये तो 0 हो गया। ये यहाँ पर देखो 76 कितना बचेगा भाई, ये 6 में से 65 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये बड़ी संख्या क्या हो गई अब माइनस, बड़ी संख्या माइनस हो गई भाई। एक्स स्क्वायर से तो ये अपने पास कितना, 6 में से 5, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6, ये 65 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -33x, ये भी माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ठीक। अब फिर से बहुत बड़ा है ये, यहाँ पर देखिए है ना, और यहाँ पर देखिए, लाना क्या है अपन को बताओ, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है। फिर हमको क्या लाना है, -65, तो हम क्या करेंगे, -65 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो -65 कर देते हैं, चलो -65x²। अब 65 का गुणा करो भाई 4 बार, कितना हो जाएगा भाई, 65 गुना 4, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24 और 2 26, 260 है ना। तो देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 260x हो जाएगा। फिर 2 बार गुणा करो 130, तो ये हो जाएगा, देखो ये माइनस है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा -130, है कि नहीं। हाँ चलो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ना, और ये भी प्लस। तो बताइए 260 में 133 घटाएंगे कितना बचेगा, हाँ अरे 260 में 33 घटाओगे कितना बचेगा, ये 227, ठीक है। कितना बचेगा, 227, वो भी प्लस होगा, तो 227x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 133, है ना, यही होगा, गुड। तो चलो हमारे पास क्या आया, शेषफल क्या आ गया, तो शेषफल हमारे पास आ गया 227x प्लस 133, है ना, ये शेषफल हो गया। भागफल क्या हो गया, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ये क्या है, भागफल, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपदों का गुणा और भाग कैसे किया जाता है ना। क्या करना है आपको, पहला पद देखना है, और जैसे जो पद यहाँ पर नहीं है तो उसको आप कहाँ लिख दीजिए, बाहर लिख दीजिए। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस को यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है ना। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे वो आप फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग हमने किया है। तो इसमें आगे के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है।